आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बाद ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हैं और जितनी भी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं इनमें सबसे एक्यूरेट टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की है। और इसकी मदद से मैक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए जाते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में 3 किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक है प्रेसिपिटेशन मेथड, दूसरा है वोलेटाइलाइजेशन मेथड और थर्ड है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। तो यहाँ पे जो तीनों मेथड्स हैं इनकी परफॉर्मेंस में कुछ स्टेप्स शामिल हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर टाइट्रेशन का मेथड जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा इसमें प्रेसिपिटेट हमें हासिल होते हैं। उसके बाद डाइजेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग या इग्निशन करते हैं। और इसके अलावा वेट करते हैं और एंड पे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के स्टेप्स हैं। इन की मदद से हम तमाम ये जो ऊपर तीनों टेक्निक्स हैं इनको परफॉर्म करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में पहली टेक्निक है प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री की। तो इसमें हम एक एनालाइट को सेपरेट करते हैं। और पहले ये पता होना चाहिए कि एनालाइट क्या है। एनालाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम मेजर करना चाहते हैं। तो उस पूरे सैंपल का जिससे हमने एनालाइट को एक्सट्रैक्ट करना हो उसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। और जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का आपने इंस्ट्रूमेंट देखा था उसमें ब्यूरेट में यानी जो अपर में एक आपको इंजेक्शन टाइप नज़र आया था, उसके अंदर उस सैंपल को डाला जाता है और उसमें से हम एनालाइट यानी वो सब्सटेंस जिसको हम मेजर करना चाहते हैं वो हम मालूम करते हैं। और जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास 5 या 6 कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और उनमें से हम किसी एक को मेजर करना चाहते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन बना के ब्यूरेट में डालेंगे और उसी को हम फिर प्रेसिपिटेट करेंगे। ठीक है, उस सॉल्यूशन में से हम उसको प्रेसिपिटेशन की शक्ल में एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो जो प्रेसिपिटेट हमारे पास बनेगा उसको हम फिर उसका वेट कर सकते हैं और उसकी कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम मेटल के ऑर्स यानी कच धाते हैं उनके अंदर भी नंबर ऑफ जो है सब्सटेंसेस होते हैं, तो किसी एक मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना और उसकी वैल्यू मालूम करना, तो ये काम जो है ये हम प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री के ज़रिए कर सकते हैं।
इस डायग्राम में आप बॉटम पे देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट मौजूद है और ये वही एनालाइट है जिसको हम सोल्यूशन से सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो फेजेस हैं, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो बड़ी आसानी से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की सेकंड टेक्निक है वोलेटाइलाइजेशन ग्रेविमेट्री, और इस टेक्निक में भी हम एनालाइट को सेपरेट करते हैं और इस दफ़ा एनालाइट को हम गैशियस फेज में अलग करेंगे और फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन और उसके वेट की मेजरमेंट की जाती है। जबकि इससे पिछली टेक्निक में हमने एनालाइट को सॉलिड फेज में सेपरेट किया था और यहाँ पे आप वो सिस्टम भी देख सकते हैं जिसकी मदद से इस सैंपल में एनालाइट को गैशियस फेज में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे एक बर्नर और एक क्रूसिबल कवर और एक क्रूसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह एक सैंपल को गैशियस फेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में थर्ड टेक्निक है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, और इसमें भी एनालाइट को सेपरेट किया जाता है और ये सेपरेशन की जाती है एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, यानी उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है और जो एनालाइट होता है वो एक इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होता है और वहाँ से हम उसको हासिल कर लेते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और पहला ये है कि इस प्रोसेस को करने के लिए प्रॉपर लैब टेक्निक चाहिए और इसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके लिए क्लीन ग्लासवेयर चाहिए और वेरी एक्यूरेट वेइंग करनी पड़ती है इनकी, और को प्रेसिपिटेशन भी हो जाती है, यानी प्रेसिपिटेट्स के साथ कुछ और प्रेसिपिटेट्स भी बन जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इसका क्या मतलब है जी? इसका ये मतलब है कि हम कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लैब के अंदर अगर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे और उनकी मदद से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कहेंगे। और इन चीज़ों में यानी इन रिसर्चेस में जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस और थर्मल एनालिसिस शामिल हैं।